क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप सोचते कुछ और है और करते कुछ और है? मान लीजिए आप जानते हैं कि स्मोकिंग हेल्थ के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी सिगरेट पीते हैं। क्या आप कहते हैं मुझे हेल्दी रहना है, लेकिन रोज जंक फूड खा लेते हैं? जब हमारी सोच यानी बिलीफ और हमारा व्यवहार यानी बिहेवियर एक दूसरे से टकराते हैं, तो दिमाग के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है। इसी को कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। ये थ्योरी 1957 में साइकोलॉजिस्ट लियोन फेस्टिंगर ने दी थी। उन्होंने कहा हमारा दिमाग कंसिस्टेंसी चाहता है, मतलब जो हम मानते हैं और जो हम करते हैं दोनों एक जैसे हो। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हमें मेंटल डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, और इस डिस्कम्फर्ट को कम करने के लिए हम 3 तरीके से कोई एक तरीका अपनाता है। पहला है बिहेवियर को बदल देना, जैसे ठीक है मैं स्मोकिंग छोड़ देता हूँ। दूसरा है बिलीफ बदल देना, अरे मेरे दादाजी भी सिगरेट पीते थे, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, फिर मुझे कैसे कुछ होगा। तीसरा है जस्टिफिकेशन देना, मैं दिन में सिर्फ एक ही सिगरेट पीती हूँ, इतना तो चलता ही है, सभी लोग पीते हैं। या फिर एक स्टूडेंट कहता है मैं बहुत ऑनेस्ट इंसान हूँ, लेकिन एग्जाम में चीटिंग कर लेता हूँ। अब उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा, मैं ऑनेस्ट भी हूँ और चीटिंग भी करता हूँ, तो खुद को समझाता है सब चीटिंग कर लेते तो मैंने भी थोड़ा सा कर लिया। यानी दिमाग अपनी इमेज को बचाने के लिए लॉजिक बना देता है। रिलेशनशिप में भी ऐसा ही होता है, मेरा पार्टनर परफेक्ट है, लेकिन अगर पार्टनर हर्ट करता है तो सच स्वीकार करने के बजाय वो कहता है उसका इंटेंशन बुरा नहीं था, वो स्ट्रेस में था। क्यों? क्योंकि सच्चाई मानना ज़्यादा पेनफुल होती है। कॉग्निटिव डिसोनेंस हमें ये सिखाता है कि हम हमेशा लॉजिकल नहीं होती, हम इमोशनल कंफर्ट को ज़्यादा प्रेफर करते। लेकिन ग्रोथ तब शुरू होती है जब हम खुद से ईमानदारी से पूछते क्या मैं सच में वही हूँ जो मैं खुद को मानता हूँ। जब हम अपने बिहेवियर को बिलीफ को अलाइन करते तभी इनर पीस आता है। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपकी जिंदगी में बिलीफ और बिहेवियर अलग अलग होता है? क्योंकि अवेयरनेस से चेंज की पहली सीढ़ी है।